हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनवीए एकेडमी। मेरा नाम है तुलिका शर्मा और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 4 की हिंदी, जिसका नाम है फुलवारी। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बुक में हमारे 21 पाठ हैं, जिसमें से कुछ कविता हैं, कुछ कहानी है, कुछ आत्मकथा हैं, कुछ पंचतंत्र की कथा हैं। तो हम सभी पर धीरे धीरे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आते हैं अपने पाठ 1 पर, जिसका नाम है हे जग के स्वामी। देखिए, आप बच्चों सभी देख सकते हैं, इस कविता के अंत में एक नाम लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है सोहन लाल द्विवेदी। ये इस कविता के कवि हैं। कविता के कवि का नाम अगर कभी भी पूछा जाता है तो हम उस कविता के अंत में जाकर देखेंगे, जो उसमें नाम लिख रहा होगा वही उस कविता के कवि हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्यमंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन करके चांदनी धवल। इसमें कवि कहना चाहता है, कवि ईश्वर की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपका प्रकाश सूर्य बनकर पूरे संसार को प्रकाशित कर रहा है। कवि क्या कहना चाहता है उसे ध्यान से समझिए। कवि कहना चाह रहा है, जो आपका प्रकाश है वो सूर्य की तरह पूरे संसार को प्रकाशित यानी चमका रहा है, और आपका यश श्वेत प्रकाश की किरणों के रूप में चारों तरफ फैल रहा है। और प्रभु, आपका जो यश है वो श्वेत सफ़ेद प्रकाश की किरणों के रूप में, सफ़ेद किरण आ रही हैं ऊपर से, उनके रूप में चारों तरफ फैल रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा है, चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। बच्चों, इसमें कवि ईश्वर का गुणगान करते हुए कहते हैं कि लगता है आसमान में लाखों तारे जैसे प्रभु का स्वच्छ श्रृंगार करने का लिए चमक रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आपने देखा होगा रात को आसमान में कितने तारे चमकते हैं, तो वो उसी के माध्यम से कवि बताना चाह रहे हैं, अपना भाव प्रकट कर रहे हैं कि आसमान में लाखों तारे जैसे, जो तारे हैं ऐसे मानो जैसे प्रभु का स्वच्छ श्रृंगार करने के लिए चमक रहे हैं, जैसे वो प्रभु का श्रृंगार करने के लिए ही दिखाई दे रहे हैं, हमें चमक रहे हैं। और आपके प्रकाश से जग का सारा जल थल चमक रहा है। वो कवि बताना चाह रहे हैं, जो प्रकाश ऊपर से, जो श्वेत प्रकाश आसमान से आ रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि वो पूरे संसार को जल मतलब पानी और थल मतलब भूमि, तो वो बताना चाह रहे हैं कि आपके उस प्रकाश से सारा जग का जल और थल दोनों चमक रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट स्टैंजा पर आते हैं। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। इसमें कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे संसार के प्रकाश के स्वामी, जब आप पूरे संसार को अपने प्रकाश से चमका चुके हों, वो कहना चाहते हैं कि जब आप पूरे संसार को, जल को, थल को, संसार को चमका चुके हों, तब मेरे जीवन रूपी मार्ग में भी उजाला कर देना। जब आप पूरे जल थल को चमका चुके हों, उसके बाद मेरे जीवन में भी एक चमक का उजाला कर देना, मेरे जीवन रूपी मार्ग में भी कुछ उजाला कर देना। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कविता ज़रूर पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आई होगी। हमारा जो मेन मोटिव है वो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को आगे बढ़ाना है।
तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल के बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी नॉलेज बरकरार रखें। थैंक यू।